अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की और उन पर अमल दरामद की। हुकूमत ने इस वक्त फ़ैसला किया है कि वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इम्पाउंड की जाएंगी जिनके ई चलान हुए हैं और वो उसको अदा नहीं करते। इसके अलावा भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने का फ़ैसला किया गया है। ये भी इतलात सामने आई कि चलान की मद बढ़ा दी जाएगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ना सिर्फ चलान होगा बल्कि FIR भी लॉन्च होगी। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कार्रवाई कर रही है और ये देख रही है कि जो गाड़ियाँ वायलेशन कर रही है उनको रोका जाएगा, किया जाएगा। एक ख़बर ये भी सामने है कि कोई टारगेट सेट किया गया पंजाब गवर्नमेंट ने कितना अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस इसकी तरदीद करती है कि ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया गया। यहाँ पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नासिर साहब कैसे हैं? जी, अल्लाह ताला की तरफ। क्या किया इन भाई साहब ने? ये लोडिंग है सर जी, लोडिंग की हुई है इन्होंने। तो लोडिंग पर्पज़ के लिए गाड़ी नहीं है, नहीं, ये सवारियों के लिए है। इसमें कमर्शियल यूज़ हो रहा है। जी, कमर्शियल यूज़ हो रहा है इसलिए रोके नहीं चलान। वायलेशन हो रही है। जी सर, तो क्या चलान हो रहा है जी? चलान इनका सर जी हो रहा है इम्प्रॉपर लोडिंग का ही करेंगे इसमें ना। क्या मत क्या 500? जी जी आपकी गाड़ी है? जी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। तो ये तो कमर्शियल पर भी करता हूँ ना, अब इसका बनवाने भी गया था पर इस कैटेगरी में वो बनाते नहीं है। नहीं बनाते। पर वो कहते हैं कि दूसरे वाली लें जो यही होगी गाड़ी, पर वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या करते हैं आप ऐसे? मैं ये माल शाल सप्लाई करता हूँ कभी करते कभी, हैं। पर बोतलें भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। बहरहाल वो अगर ये गाड़ी बेचूँ तो वो थोड़ी बिकती है, और वो आएगी 20-21 लाख की, और ये कितने की बिकती है? ये बिकेगी 3-4 लाख की। तो वो फ़र्क पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इसका चलान करा देता हूँ। रूटीन बन गई। रूटीन नहीं है, कभी कभी ये होता है, काम रोज़ नहीं होता। 500 का चलान है, हाँ, अब वो 500 गुजर जाता है, ठीक है। वो गुजर तो गया। 17 लाख जो इकट्ठा करना है, 17-18 लाख बहुत बड़ी रकम है ना। बहुत बड़ी रकम। पर जब बजट आता है फिर कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, कुछ कभी रेट कभी थोड़ा नीचे भी आया है 50,000, पर जब बजट आता है फिर ऊपर चला जाता है। ये हर बंदा समझता है कि ये पाकिस्तानी हमको कनाडा से तो आए नहीं हुए। मैं अब यहाँ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, पर मैं अब मजबूरी है, मुझे करना। मजबूरी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 1 बेटी। पढ़ रहे हैं? नहीं, वो पढ़ लिया उन्होंने, पर आगे जॉब वगैरह के मसाइल हैं। नहीं मिल रही? बड़ी अच्छे पढ़े हैं, स्कॉलरशिप भी है 2, फिर भी जॉब नहीं मिल रही? अभी मिली नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। जॉब मिले, आपको सपोर्ट हो। इतना अच्छा उन्होंने, मैं वो उनकी फीस भी शायद ना दे सकता, पर स्कॉलरशिप में पढ़े हैं और जॉब कोई नहीं? जॉब अभी नहीं मिली, बस वो इंटर्नशिप कर रहा है, कोई वो कर रहा है मुख्तलिफ कंपनीज में, फिर वो अल्लाह करेगा। अल्लाह करे, मेरी दुआ है। ये अभी एक मुश्किल है, वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी जिसको मैं जी मसले बहुत हैं, मसले तो है, तो सब के साथ हैं। आपने ठीक है ये माइक पकड़ा हुआ है, बहरहाल ये सब के साथ है, मसले तो हैं। ये इसकी भी निशान देखना मेरा चलान हुआ ये है, माल रोड पे हो। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप कि गाड़ी जो है तो पैसेंजर यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है जी। 4-5 लाख की थी, 5.5 की, 5-26 की, 28 की, 0 मीटर। हालात भी अच्छे थे, पर उसके बाद ये अब 20-25 तो लाख आसमानों तक नंबर भी तो लगना है ना इसका। पर वो गाड़ी ये नहीं होगी ये, पर वो कमर्शियल में जा सकती है, उसके शीशे नहीं होते, मसले हैं वो कमर्शियल पर्पस। वो फिर मैं उसका नंबर दूसरा लगवाऊंगा, पर वो भी 1.5 लाख का, 1.25 लाख, वो भी ऐड अप होता है। गाड़ी की कीमत है वो भी add up। फिर वो मैं इसलिए ये कोशिश करता हूँ कि कभी कभी ये कर लेता हूँ, यही ये रीज़न है, रीज़न यही है, और कोई रीज़न? फिलहाल कोई रीज़न नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपका। ये गुफ्तगू सुनी, भाई जो है वो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, सादा शख्स है, और ये भी भाई को एक रोका गया। आपको भी रोका है? क्यों? मैंने सर, मेरे पास हर चीज़ है, हेलमेट लेके आते सब कुछ, सिर्फ फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं बाइक चला रहा था, तो कहते जी क्या आप, कर रहे थे? फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं बाइक चला रहा था, मैं देख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। वो कहते जिस चीज़ पे चलाना होगा आपने फ़ोन अपना हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? हाथ में क्यों पकड़ा हुआ? हाँ, या मैं फ़ोन सुन रहा होता, मैं बाइक चला रहा हूँ ऐसे, फ़ोन मेरे हाथ में है ना, मैं फ़ोन सुन रहा हूँ ना कुछ, हेलमेट पहनते, लाइसेंस, हर चीज़ की एहतियात चले जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना, उनको तो उन्होंने रोका हर भी चीज़ नहीं की एहतियात कर रहे हैं, फिर भी रोक लिया हुआ है। कितने का चलान कर रहे हैं? 500 का 500 का हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी खड़े अभी हैं। हो रहा है, जमा कराना है।
करते क्या हो? मोबाइल शॉप है। तो मोबाइल जेब में रख लेते यार। वो बस मुझे पता नहीं था, मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था तो, और मुझे क्या पता था कैसे हो। वैसे तो कानून यही कहता है कि मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं बाइक खाली तो लाजमी नहीं कि फ़ोन पे बात करें, कानून यही कहता है वैसे। हाँ लेकिन आपने कोशिश नहीं की कि माजरत कर लें। मैंने बड़ी कोशिश की है, मिन्नतें करी हैं, सब कुछ करा, लेकिन वो कहता कि चक्कर काम के हालात क्या है? बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। ख़राब हालात हैं। वो कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ था और चलान कर दिया गया है। अब ये इन भाई को रोका, इन्होंने हेलमेट भी पहना है और इनको फिर भी रोक लिया गया है। इनको क्यों रोक लिया? हेलमेट तो पहना हुआ। इंडिकेटर नहीं है इन दोनों को, आगे वाला पीछे वाला। किधर गए? इंडिकेटर नहीं है, तो क्यों नहीं है? लगवा लेंगे, टूट गए हैं। होने नहीं चाहिए वैसे। होने चाहिए, ज़रूरी हैं। तो क्यों वैसे? आदत ही नहीं, हम यूज़ ही नहीं करते यहाँ पे, ये भी एक मसला है हमारा। नहीं यूज़ करते हैं, टूट गए हैं। पीछे है? नहीं नहीं, पीछे भी नहीं है। पीछे भी नहीं है। वही मसला ना, हमें आदत ही नहीं है। क्या? आपका नहीं, हम सबका मसला है भाई, हमें आदत ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब के होनी चाहिए, जी जी अमल दरामद करना चाहिए कवानीन पे। जी जी बिल्कुल। अभी चालान कर देंगे। चलान वैसे आपको पता है, आपको भी हेलमेट पहनना है, पता है इस बात का ना? नहीं, इस बात का तो भी नहीं पता। पता ही नहीं, ये कैसे होता है? 2 लोगों के लिए हेलमेट लाजमी है और चालान है इस पे 2000 रुपये का, ठीक, और पहने आप फिर भी नहीं पहनते हो। नहीं पहनेंगे। लाइसेंस बना हुआ? लाइसेंस नहीं है अभी। लाइसेंस भी नहीं बना। कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। 22 साल। 22 साल उम्र है, या तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, वार्डन भाई वो कह रहे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लाइसेंस ही नहीं बनवाया। ये ज़रूरत कैसे पड़ती है? हेलमेट की भी जरूरत इनको पड़ गई है, कैसे पड़ी है ये पूछा जरा। कैसे पड़ी थी? वो बस पड़ की ज़रूरत है। हेलमेट का चलान होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले। हेलमेट का चालान होता है, जी। इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी जी तो लाइसेंस पे चालान नहीं है? है, चलान है। लाइसेंस पे तो मेरे भाई FIR भी है, जी बिल्कुल। पता है आपको? जी, फिर भी टाइम नहीं मिला टाइम अब बना लेंगे। यार। 4 साल कब से बाइक चला रहे हो? बाइक वैसे रेगुलर तो इधर नहीं आते, बहुत कम ही आते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस तरफ आए हैं। इस तरफ आने का लाइसेंस से क्या ताल्लुक है? उधर रेगुलर छोटे मोटे रोड पे चलाते हैं, गलियों वगैरह में। लाइसेंस क्यों होता है? लाइसेंस क्यों होता है, क्यों होना चाहिए लाइसेंस? ये ज़रूरी है लाइसेंस, ताकि मुझे गाड़ी चलानी आती है, इसलिए। आपके पास एक यानी अथॉरिटी लेटर आ जाता है कि भाई ये बंदा, इसको गाड़ी बाइक चलानी आती है, सरकार ने इसको अलाउ कर दिया है, इसके पास लाइसेंस है, उसका किसी सड़क से तो ताल्लुक नहीं है ना? नहीं नहीं। तो आपको लाइसेंस तो होना चाहिए था। जी बिल्कुल। आपने बनवाया ही नहीं। जी, अब बनवाएंगे इंशाल्लाह। अब वो चालान करेंगे, लाइसेंस का अलग चालान होगा, इंडिकेटर्स ना होने का अलग चालान होगा। क्या करते क्या हो वैसे? मैं साइट सुपरवाइज़र हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? 25,000 सैलरी। 25,000 सैलरी है, कोई बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं है। हाँ ऊपर से महंगाई भी है, बिल्कुल। हालात भी मुश्किल है। जी जी तो इतने में अगर भाई ये चलान ही होते रहेंगे तो फिर क्या क्या फ़ायदा? बिल्कुल। लाइसेंस बनवा लो यार। चलें अब तो बनवाएंगे। लाइसेंस बनवाना ही आसान हो गया। जी जी बिल्कुल, बनवाने आसान हो गए। वो खिदमत मरकज़ है फाटक पे भी। ये भी पता है आपको? जी बिल्कुल। फिर भी नहीं बनवाया? नहीं, अभी भाई का बनवाया तो मैंने बनवाना था। तो भाई का क्यों बनवाया? जी, भाई बेसिक वो बाइक चलाते हैं तो इसलिए उन्होंने बनवाया। तो आप भी तो बाइक चलाते हो यार। ये आपको बताया, इतनी नहीं चलाता, बस गली मोहल्लों में चलाता। वो काम सामने ही है, जॉब पे गए, जॉब से वापस घर पैदल ही जाते हैं। इतनी नहीं चलाता। हाँ जी। ये फैमिली देखें, बिठाई है, छोटे छोटे बच्चे जो इस गर्मी में आगे सो रहे हैं। ये भी एक मसला है कि गरीब के पास, जिसके पास सवारी नहीं है, उसने इसी तरह सफ़र करना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ना भाई ने हेलमेट पहना, किसी ने हेलमेट नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? सर फौतगी से यार। फौतगी से आ रहे हैं? जी। अब घर जा रहे हैं? जी, चलें। हेलमेट उठाया गया हमारा। हेलमेट तो आपको उठाया गया होगा, वो मैं समझ गया, लेकिन इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं यार, तो एहतियात करनी चाहिए ना। जी सर, नेक्स्ट टाइम। तो बड़ा मुश्किल है, बच्चे सो रहे हैं, गिर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घर पे है नहीं कोई। घर पे कोई नहीं है, नहीं लेके जाना है साथ? जी, और लेके आना। तो यार रिक्शा है, रिक्शे पे चले जाते हैं। नहीं, पेट्रोल तो लगना ही है ना, तो रिक्शे का किराया भर लेते हैं। इतनी इतनी मोटरसाइकिल से जाना, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कितने पैसे कमाते हो? यही कोई
25-30 25-30। यार ये बच्चे भी तो प्यारे हैं ना, अपने ही हैं। जी अपने बच्चों की तो ख्याल करना है ना। जी सर। उनको अगर ऐसे 1 2 3 4 माशाल्लाह 4 बच्चों को आप बाइक पे साथ लेके जा रहे हैं तो ख़तरनाक नहीं है? जी सर। डर नहीं लगता? नहीं सर। नहीं लगता? आदत होगी। आदत होगी, इनको तो डर लगता होगा। नहीं सर। इनके लिए भी आपको डर नहीं लगता? हाँ, ये भी चले जाते हैं मेरे साथ, आते जाते सेट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और इन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन। लेकिन भाई ये कोई जवाब नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, और इनको भी डर नहीं लगता। जी। एहतियात तो करनी है ना, एहतियात या नहीं करनी करनी? है। करनी है, क्यों नहीं। यार इतना ये तो गलत बात है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को आप बाइकें गिरते हुई नहीं देखी आपने? देखी है सर। देखी है ना, तो यार ये तो मासूम बच्चे हैं। आप नहीं मना करती कितने बच्चों को बाइक पे ना लेके जाएं? तो भाई बच्चों किसके पास छोड़े, घर पे हैं। किसी और सवारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, ऊपर से ना आपका हेलमेट, ना इनका, ना किसी बच्चे का हेलमेट, कुछ भी नहीं। इनका तो था ना, उधर फोन वो गुम हो उठा के ले गया। अब भाई के ससुराल गया हुए तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो कौन उठा के ले गया। ठीक। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब ट्रैफिक वार्डन्स ये फैसला करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी है। यहाँ पे हमारा मकसद भी ये है कि लोगों को एजुकेट भी किया जाए, लोगों को गाइड भी किया जाए, उनको अवेयरनेस भी दी जाए, उनको ये बताया जाए कि जो आप ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए गलत कर रहे हैं। आप अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आदतन जो है वो भी ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हैं। वो कहते हैं कि जो ख़िलाफ़ वर्जी है वो अब हमारी आदत बन चुकी है। जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि बस इस तरफ नहीं है तो इसलिए लाइसेंस नहीं बनवाया, आप भाई का लाइसेंस बनवा दिया क्योंकि वो प्रोफेशनल राइडर है, ये बाइक सर्विस का काम करता है, इसलिए उसका लाइसेंस बनवा दिया। मैं तो छोटे मोटे एरियाज़ में बाइक चलाता हूँ तो मैंने लाइसेंस इसलिए नहीं बनवाया। तो ये भी एक डिलेमा है, एक प्रॉब्लम है कि आप लाइसेंस जो है वो नहीं बनवाते और उसके बाद मोटरसाइकिल जो है वो आप चलाते हैं, जबकि इस पर सख्त कार्रवाई जो है वो जारी है। ट्रैफिक वार्डन मौजूद है यहाँ पे, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद है और उनका काम यह है कि इस वक्त वो ट्रैफिक का फ़्लो भी बरकरार रखे हुए हैं और साथ साथ जो वायलेशन कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि जो ई चलान जिनका अदा नहीं किया गया उनको भी रोका जा रहा है। ये एक और भाई को रोका है, बल्कि भाइयों को रोका है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं सर। क्या पढ़ रहे हो? BBA। BBA कर रहे हो, पढ़ाई सही जा रही है? क्या नाम है आपका? किसर मुनीर। कौन से सेमेस्टर में हो? मेरा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया। थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, फोर्थ शुरू होने वाला। जी जी। आप सारे क्लास में तो नहीं, मैं MBBS कर रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। आपका क्या है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी मुख्तलिफ प्रोफेशन से पढ़े लिखे नौजवान। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी भाई को लेने जा रहे हैं मदरसे। भाई को? भाई को लेने जा रहे हैं मदरसे, इधर मदरसे पढ़ता है। अच्छा, आप 3 लोग? नहीं, 2 पीछे आ रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जा रहे वो वापस कैसे आएगा? हैं। वो एक और बाइक भी है हमारे साथ। बाइक है वो निकल गया पहले। एक और बाइक। तो एक पे 3 क्यों बैठे हैं? डॉक्टर साहब आप समझाएं ज़रा, मेडिकल की फील्ड में, हमें लैंग्वेज में। नहीं, हमारे पास तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतनी शॉर्टेज होती है तो फिर स्टूडेंट है तो क्या स्टूडेंट को ये लाओ तो नहीं है कि भाई कानून की खिलाफ वर्जी हाँ करें? जी, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, वो ठीक बात भी है। स्टूडेंट से ही आए ना आगे, हम भी इसी दौर से गुजर कर आए हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि स्टूडेंट है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कितना डेंजरस है? डेंजरस तो है बहुत ज़्यादा, फिर भी बट क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने तो चलो हेलमेट पहना हुआ है, हाँ जी। आपने नहीं पहना। आप तो डॉक्टर बन रहे हैं, आपको तो पता है हेड इंजरी क्या होती है। जी बिल्कुल पता है, हाँ जी। तो क्यों नहीं पहना? चले आगे से हम ख्याल रखेंगे। अब इन्होंने तो नहीं पहना, लेकिन ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, आप तो भाई MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, आप खुद नहीं हेलमेट पहन रहे यार। लाइसेंस बना है आपका? नो, लाइसेंस अप्लाई किया था लेकिन बना नहीं। क्यों नहीं बना? वो असल में पेपर आ गए थे इसलिए ना, तो वहाँ पे भी। कितनी एज है? मेरी एज है तकरीबन 20। तकरीबन 20। जी। तो लाइसेंस ही नहीं बना यार। वो 2 साल लाइसेंस तो का अप्लाई किया था सर, लेकिन वो कहाँ पे अप्लाई किया? अप्लाई किया था ऑनलाइन। ऑनलाइन। क्या बना? तो पेपर देने के लिए मिस हो गया था, मेरे पेपर चल रहे थे। तो आप गए ही नहीं? जी, वहाँ पे नहीं गया था।
आप टेस्ट देने ही नहीं गए? नहीं हाँ टेस्ट नहीं जा सका, मजबूर जा ही नहीं सके, हाँ। तो दोबारा टाइम नहीं मिला? दोपहर अभी पेपर हो रहे थे, कब ख़त्म हुए? अभी हुए हैं आज परसों। परसों ख़त्म हुए। तो अप्लाई कब किया था? अप्लाई किया था मैंने तकरीबन 1 मंथ पहले। 1 मंथ। जब डेट आई है तो फिर उस टाइम मेरे पेपर चल रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो आपको पता है FIR है? वो सर है, मुझे पता है? जी, मुझे इसलिए तो मैंने अप्लाई किया था जी। और ये भी पता है कि जो पीछे बैठेगा उसने भी हेलमेट पहनना है। हाँ तो यार इनको कहते हैं डॉक्टर साहब को तो समझ नहीं आ रही। अभी तो डॉक्टर बने नहीं है, जब बन जाएंगे क्या करेंगे हमारे साथ? नहीं पता इंशाल्लाह नहीं कैसे डॉक्टर बनेंगे, ये तो वक्त बताएगा ना। हाँ हमारी दुआ है अच्छे डॉक्टर बने ये, लेकिन इन्होंने तो हेलमेट नहीं पहना। आपने भी नहीं कहा भाई पहन लो, मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे रोक देंगे। हेलमेट था एक, तो भी जाएंगे तो लोग थे 3 जी। हाँ लोग थे 3, हेलमेट था। फैमिली तो नहीं है हमारी इधर। और ये स्टूडेंट्स हो, पढ़े लिखे हो, आपको तो ज़्यादा अमल दरामद करना चाहिए भाई लॉ पे। नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? आप तो मजाक उड़ा रहे हो, तो मस्कर उड़ा रहे हो भाई कानून का। ऐसी बात है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें तो ज़्यादा एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ना भाई, या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। या इससे पहले वो जो किसी मजदूर को रोकते हैं, किसी दिहाड़ी वाले को रोकते हैं, वो गरीब आदमी होता है, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं भाई, मुझे तो कानून पढ़ना ही नहीं आता। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, हैं भाई? बाल तो नहीं ख़राब हो जाते हेलमेट की वजह से? खराब हो जाए, ये भी एक मसला है। नौजवान कहते हैं हेलमेट क्यों पहने यार, बाल हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल यही बात भी है। ये अब चलान कर देंगे, अगर FIR होगी वो आप पे होनी है, इन दो पे नहीं होनी है। सर स्टूडेंट है आप, जो जैसे आपका दिल करे। मैंने थोड़ी करनी है यार, मैं तो चाहूँगा ना हो। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी बात करते हैं अगर ट्रैफिक वार्डन क्या कहते हैं। एक और भाई को भी यहाँ पे रोका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। क्या किया आपने? सर आज मैं गलती से हेलमेट नहीं लेकर आया, क्योंकि टूट गया हुआ था। अब मैं जहाँ पे मुझे रास्ते में नजर आएगा तो हेलमेट पहले लूँगा, क्योंकि हेलमेट ज़रूरी है, मुझे पता कहाँ है। जा रहे हैं आप? सर मैं हाल रोड जा रहा हूँ। क्या खरीदने? सर मोबाइल ठीक करवाने। मोबाइल ख़राब हो गया? जी सर। मोबाइल ख़राब हो जाए तो उसके बगैर तो नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल सर, ऐसे ही। हेलमेट ख़राब हो जाए तो उसके बगैर आ नहीं जाए। सर, मैं जैसे ही कोई शॉप मिलेगी ना, कब? तो आज ही? हेलमेट लूँगा सर। आज ही टूटा? सर आज ही टूटा है। अभी? सर अभी मैं कहता हूँ पीछे मुस्लिम टाउन पे टूटा है। अभी टूटा है? टूटा कैसे? सर बाइक से नीचे गिर गया था। यानी आपने पहना नहीं हुआ था? नहीं पहनने लगा था, क्योंकि मेरे सांस का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हेलमेट जरूर पहनता होता हूँ, क्योंकि हेलमेट के बगैर तो हम बड़ी सेफ्टी है, हम बड़े महफूज रहते हैं। ये कानून का बड़ा अच्छा एक पॉलिसी है कि हेलमेट पहने, क्योंकि हम 100 हादसा होते हैं, गिर भी सकते हैं, 100 सर में मसले बताए। लेकिन ये बहुत अच्छी ज़रूर चीज़ है, आपका ये मैसेज है, आप सबको दे रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे जैसे कोई शॉप नजर आएगी मैं पहले हेलमेट लूँगा, फिर आगे जाऊँगा। आपको चाहिए पहले हेलमेट लें, फिर मोबाइल सही करवाएं, ऐसे ही मैं करना सर, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हैं, मोबाइल तो बाद में है। सर क्योंकि यहाँ पे ना जो ट्रैफिक है, कोई कानून नहीं है, कोई कवानीन नहीं है, जिसका जो मर्जी जैसे जो मर्जी चला रहे हैं, तो हेलमेट अगर हम पहने तो हमारी सेफ्टी है, हमारी जान बच सकती है, हम बड़े हाथ चालान कर देंगे 2000 रुपये का। हाँ जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज के दिन माफ़ी दे दीजिए। करते क्या हैं आप? सर मैं इधर मोबाइल का ही काम करता हूँ, वैसे तो मैं एक्साइज ऑफिस में होता हूँ। मोबाइल का काम करते हाँ मोबाइल। हैं? और एक्साइज के ऑफिस में क्या करते हैं? सर वहाँ पे हम प्राइवेट काम करते थे। हाँ? एजेंट है, वो भी 2 नंबर काम? नहीं सर, वो यार एक नंबर कैसे? एजेंट तो अलाउड ही नहीं है। नहीं सर, अब छोड़ दिया हुआ आपका, अब जब से ऑनलाइन काम हुआ छोड़ दिया हुआ था, एजेंट ही छोड़ दी है। चलें, ये ट्रैफिक वार्डन फैसला करेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। यानी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी, और इस वक्त वायलेशन करने वालों को सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर रोक रही है, चेक कर रही है। और अभी एक गाड़ी वाले, इनको क्यों रोका जी? सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। सीट बेल्ट नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। हाँ? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं ICS किया है मैंने, किप्स। ICS की है, किप्स। और आगे क्या पढ़ रहे हो? आगे अभी सोच ही रहा हूँ। अभी सोच रहे हो? अभी क्लियर हुआ है? जी। क्या करना है आगे? आगे देखें अब। फैसला ही नहीं हो रहा? नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी कंफ्यूजन क्यों है? वैसे ही पाकिस्तान में ज़रा ना थोड़ा हालात ख़राब है। नहीं, हालात तो ठीक हैं वैसे ही। रहना नहीं है, हाँ बाहर जाना है। जी। बाहर जाके क्या करोगे?
बाहर जाके जो अल्लाह को मंजूर हुआ। मसलन कोई बंदा सोचता है ना, कोई माइंड बनाया होता है मैं ये करूँगा बाहर जाके, कुछ बाहर नहीं। कहाँ जाना है? बाहर यूएस से यूएस से जाना है। यूएस से वीज़ा मिल जाएगा? ट्राई करेंगे। ट्राई करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन किस मद में? स्टूडेंट बन के जाना है, स्टूडेंट बिजनेस के लिए जाना है, स्टूडेंट बन के जाना है। और क्या किस डिग्री में एडमिशन लेना? डिग्री इसी को आगे चलाएंगे। कंप्यूटर साइंस। जी, वहाँ जाके तो कवानीन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इधर भी करते हैं। तो सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी? सीट बेल्ट इस तरफ चक्कर ही आज काफ़ी देर बाद लगा तो वो जहन में यार ये इस तरफ की क्या बात है यार? नहीं, मतलब कि सीट बेल्ट तो वैसे ही पहननी है भाई। उधर ट्रैफिक वार्डन नहीं ना होते, तो इसलिए नहीं पहनते। तो उधर जहन में नहीं। तो जब यूएस चले जाओगे, अल्लाह करे आप चले जाओ, वीज़ा मिल जाए, तो वहाँ भी ये बात करोगे ओहो यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन नहीं होते। नहीं, वहाँ पर भी पेनल्टी पे करेंगे, यही है जो यहाँ पर करेंगे। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये भी है। वहाँ पे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे तो लाइसेंस तो मेरा है। चलो शुक्र है कुछ तो है। यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, वहाँ तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है भाई। वहाँ पे तो जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो भी अपील करें तो माफ़ कर देते हैं। नहीं, गलत फहमी। वो फेक वीडियोस देखते हैं आप। अच्छा, हाँ, माफ़ नहीं होता, नहीं मेरे दोस्त हैं, जुर्माना देना पड़ता है। अब वो कम कर देते हैं। इसी उम्मीद में ज़िंदगी गुजारनी है नहीं नहीं कि यार अच्छा ठीक है, कहीं दाल लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही। नहीं, आइंदा या सीरियस नहीं होता। नहीं आइंदा से होना चाहिए। एहतियात करेंगे। अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए। ये आजकल की नौजवान नस्ल जिनको एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी चाहिए यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, किस पे अमल दरामद होना चाहिए, किस पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए, कौन से कवानीन वो हैं जो बिल्कुल उनकी माफ़ी नहीं है। वो ट्रैफिक कवानीन है जिसकी पासदारी जो लाजिम है वो सब पे लाजिम है, और जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवानों की बात आती है तो इनको तो एग्ज़ाम्पल सेट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपको रोका ट्रैफिक वालों ने? हाँ जी सर। क्यों? मार रोड से क्यों गुजर रहे हो आप लोग? शाहपुर से बकरे लेके आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? शिमला पहाड़ी आगे चौक है। शिमला पहाड़ी जाना है? हाँ जी, हाँ जी। तो गुजर तो नहीं दे रहे? हाँ जी, कह रहे मार रोड पे आपको आए, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। नहीं है लाइसेंस? नहीं। तो क्यों नहीं है भाई? यही बात, दूसरा मोटरसाइकिल का बना हुआ है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो रिक्शा चला रहे हैं आप? ठीक है। लाइसेंस तो होना चाहिए। हाँ जी। चलान कर देंगे? हाँ, चलान करेंगे या बंद करेंगे, पता नहीं क्या करते हैं। पहले भी होता चलान? पहले चलान होता है लेकिन माल पे नहीं कभी आता। आते ही नहीं है? नहीं। आज मैं कहा शाम का टाइम है, माल पे क्यों है? यहाँ से मैं कहा शाम का टाइम है, अब कोई नहीं खड़ा होगा तो इधर से शार्ट कर निकल दूंगा अपना शिमला पहाड़ी। हाँ जी, थोड़ा रास्ता, रास्ता जाता ठंडी सड़क से है, लेकिन कभी जाना नहीं पड़ता। उधर कैंपस पुल है ना, उधर चलान हो जाता हमारा। लाइसेंस फिर भी नहीं बनवाया? इधर से नहीं हम गुजरते। तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? सर जी, उधर प्रॉब्लम बहुत है। क्या प्रॉब्लम? कह रहे कि टाइम बड़ा लगता है, को लेने में लगता पड़ता है, प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ये ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी एक का भी चालान नहीं किया गया अभी तक। जितने लोगों से हमने बात की उसके बाद हमने देखा तो किसी एक का चालान भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा। इस वक्त कैमरे के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए एक कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि दावा ये किया गया है कि शिकंजा टाइट किया जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर लोगों को रोका जाता है, और अभी तक जितने लोगों को रोका गया किसी एक का चालान भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि बताया ये गया कि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त लोगों को रोक रही है, और जो ई चलानिंग है वो भी चेक की जा रही है, जबकि अभी तक ऐसी कोई डिवाइस आपको नज़र नहीं है कि जो ये चेक करे कि इनका ई चलान जो है वो कितना हुआ है। एक और भाई साहब को रोका है और ये चेक करते हैं कि इनको किस मद के लिए रोका गया है और इनकी क्या वजह है, क्योंकि इनके पास हेलमेट भी है, साइड मिरर्स भी हैं, बस इंडिकेटर्स इनके नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्यों रोक लिया आपको इन्होंने? पता नहीं। हेलमेट भी पहना है यार, लाइसेंस बना है जी? घोड़े यार, लाइसेंस भी है, ये साइड मिरर्स भी लगे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मोबाइल फ़ोन क्यों हाथ में पकड़ा? नहीं, बस टाइम देखने के लिए पकड़ा है। तो यूज़ ही करते हैं ना, आप जब चला रहे हैं बाइक का, आप ना टाइम देख सकते हैं, ना मैसेज, ना कॉल वगैरह। आप रुकें, अब आप जो मर्ज़ी करें, इवन के कॉल भी सुन सकते हैं, लेकिन चलती बाइक के ऊपर आप नहीं कर सकते मोबाइल यूज़। ठीक है, उस चीज़ का चलान है आपका, पे करके आप जा सकते हो। माल और कितनी देर का चलान है, कितने पैसों का चलान है? 200 का चलान है। 200 का चलान है जी। मोबाइल फ़ोन, वॉच पहन लें यार,
ये ज़िंदगी आसान बन जाएगी टाइम देखने के लिए। ये पीछे भी एक भाई को रोका है, इनको क्यों रोक लिया? नंबर प्लेट की वजह से रोका सर। वो बच्चा तोड़ दी भाई पिछे लगी है ना कि बच्चा सवेरे कंध दे नाल लाई है टूट गई मेरे नाम गाड़ी है सारी पीछे लगी हुई है। जी साल वो भी गलत लगी हुई है। गलत है। ये भी सही नहीं है। बार नंबर सर्च करें, नंबर सर्च करें। नंबर सर्च करने की बात नहीं है। ये नंबर प्लेट सही है जी जो पीछे लगी? नहीं सर जी, ये फैंसी नंबर प्लेट है, ये नहीं। ये अलाउड तो नहीं? जी ये अलाउड नहीं। वो भी गलत है। सर जी मेरी ये क्या हुआ है आपको? ये दिल के मरीज हो, जैसे दिल का मरीज हो, अभी उधर से डॉक्टर अस्पताल से आ रहे हैं? क्या हुआ तबीयत? आप कड़ियालो जी अभी आ रहे रिपोर्टें करवा के अभी वापस भी आना है 9 बजे। हैं? यार इनको तो पार्किंग जाने देना चाहिए। बोले क्या हुआ है? नहीं आप जा सकते हैं लेकिन नंबर प्लेट भाई लगवा लें और पिछली भी चेंज करवाएं। जी भाई बहुत शुक्रिया। ये दिल के मरीज़ पेशेंट्स को इतनी जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है क्योंकि बिलाकर इंसान है और इनको रोका जाता है। तो अगर किसी की इमरजेंसी है, इसकी इमरजेंसी हो तो उसको ज़रूर जाने देना चाहिए। लेकिन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है और यही वजह है कि जब आप वायलेशन करते हैं तो आपको रोका जाता है। जब आपको रोका जाता है आपका वक्त भी ज़ाया होता है, फिर आपके पैसे का ज़िया भी है क्योंकि आपको चलान जो फ़ी है वो पे करनी पड़ती है। अभी नौजवान ने यहाँ पे हेलमेट भी पहना, इसके साइड मिरर जो कि बाइक पे बहुत कम लगे होते हैं वो भी लगे होते हैं। ये गाड़ी को रोका है और ये देखते हैं कि ये जो गाड़ी है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है क्योंकि अक्सर लोगों का गिला ये रहता है कि यहाँ पे मोटर बाइक वालों को ज़्यादा रोका जाता है। ये मोटर बाइक वाले गिला भी करते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी गाड़ी वालों को जो है वो नहीं रोका जाता। एक और गाड़ी वाले को रोका और इनसे पूछते हैं कि इन भाई को क्यों रोक लिया? सर जी इन्हें रोका है सीट बेल्ट वायलेशन पे। सीट बेल्ट नहीं पहनी? इनसे लाइसेंस तलब किया और लाइसेंस इनका बना नहीं है। नहीं बना हुआ? जी। ओहो, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। अरे वाह, क्या पढ़ रहे हो? BBA कर रहे हो? हाँ जी। तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? लर्नर बना हुआ अभी। बना हुआ है? हाँ। एक्सपायर्ड तो नहीं है? वो चेक कर नहीं है। लर्नर बना हुआ है फिर तो अच्छी बात है यार। अगर लर्नर बना, सीट बेल्ट क्यों नहीं पहन रहे? सीट बेल्ट पहन लेते हैं। या ख़राब है? नहीं सही है बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं पहन रहे? अभी पहन लेते हैं। पहननी चाहिए यार। पहन लेते हैं। वो चेक कर रहे हैं लर्नर, वो कह रहे हैं जी मेरा बना हुआ है। लर्नर पे गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते ये। लर्नर पे गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते ना ये। कोई टाइम पीरियड तो होगा ना? जी आपका ID कार्ड या गाड़ी की कॉपी एक चीज़ दे दीजिएगा। इनका चलान होगा? जी सर जी। कितने रुपए का? 2015 रुपये का करेंगे सर जी लाइसेंस का। 2000 का? 2015 रुपये का। 2000 का चलान है भाई। कह रहे खैर है कोई बात नहीं यार, जल्दी से चलान करें, हमें जल्दी है जाना है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे भाई का लाइसेंस नहीं है और इनका चलान हो रहा है और ये अभी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो जारी है। हाँ जी, आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। यहाँ पे रोका जा रहा है लोगों को और रिक्शे वालों को भी रोका है, ये पीछे बाइक वालों को भी रोका है। इन भाई के पास ना हेलमेट है ना कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सैयद हसनैन शाह। अरे वाह हसनैन साहब, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट। अरे वाह गुड यार, काम ठीक जा रहा है। कौन सी वेब बनाते हो? यार जो भी वेबसाइट हो। नहीं लाइक किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो? कॉमर्स, मेडिकल। नहीं नेक्स्ट नई टेक्नोलॉजी। हाँ जी। काम ठीक जा रहा है? ई-कॉमर्स का ज़्यादा काम है या जो कंसेप्शनल वेबसाइट है नॉर्मल? ज़्यादातर पाकिस्तान में तो मेडिकल का चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में ई-कॉमर्स वगैरह का ज़्यादा है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स ज़्यादा नहीं है? पाकिस्तान में किसी को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। पैसे खूब कमा रहे हो यार बस चल रहा है यार, वेब डेवलपर्स तो बड़े पैसे कमाते हैं भाई। सिस्टम चल रहा है ना। अच्छा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। तो लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस नहीं बनाया। नहीं बनाया। वेबसाइट बना रहे हैं, लाइसेंस नहीं बना रहे। नहीं लाइसेंस नहीं ये बनाया। खुला तजाद क्यों है?
ये खुला तजाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर- पैसे कमा रहे हैं। सुने, यहाँ पर जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए, वो बोलते हैं KPK में बनवाओ, ठीक है। KPK का लाइसेंस यहाँ पर मानते नहीं है, कहते हैं यहाँ पर KPK का लाइसेंस हम लोग नहीं मानते क्योंकि पहले बनाया हुआ है। 2-3 पास अभी है KPK का लाइसेंस? अभी है नहीं क्योंकि बनाया ही नहीं है, और काफ़ी लोगों ने मेरे सामने बनाया है, उनका लाइसेंस वैसे भी चलान होता है तो लाइसेंस के बगैर ही करवा देते हैं। फिर नहीं, आपने KPK का तो बनवाया ही नहीं, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? यार मैं ये तो नहीं है कि मैं अकेला ही बाइक चलाता रहता हूँ, जिनके साथ यार, मैं अगर पहले ही आपके बैठा पास हूँ। KP का लाइसेंस है जी, तो फिर तो अभी बात करते हैं ना इनसे, वार्डन से, कि भाई क्यों रोक रहे, लाइसेंस है इसके पास? नहीं, मेरे पास KP का लाइसेंस नहीं आपको है। तो यानी लाइसेंस ही नहीं है? लाइसेंस ही नहीं तो फिर ये तो गलत बात है। क्यों नहीं है? यार बनवा लूँगा अभी वैसे भी आज गाँव जा रहा हूँ तो बनवा लूँगा। यार 20 साल उम्र है आप, 2 साल हो गए आप, बाइक तो आप इससे पहले से चला रहे हो यकीनन। बाइक अभी तकरीबन कोई 1 साल हुआ है। तो लाइसेंस नहीं बनवाया? लाइसेंस नहीं बनवाया। और हेलमेट भी नहीं पहना? या वो उसमें भी कोई KP का मसला है? नहीं, उसमें KP का मसला। KP का हेलमेट होगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, है पंजाब का हेलमेट चाहिए, ऐसे थोड़ी है। हेलमेट इसलिए नहीं पहना, सही बात बताऊँ, गाँव से आया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। यार हम भी इंसान है भाई, हमें भी गर्मी लगती यार है। आप इधर ही वो जो वार्डन खड़े हैं वो भी इंसान है आप भाई। इधर ही रहते हैं, उधर का टेम्परेचर अभी भी दिन इस टाइम 18 डिग्री है। आई गेट इट, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई हम भी हर वक्त बाहर थोड़ी खड़े होते हैं, अभी भी खड़े हैं ना, पसीनो पसीन हो गए हैं। वो देखो भाई को समझ आ रही है बात। अपना पसीना देखे, इसका पसीना देखे, हाँ, अपना पसीना देखे, मेरा देखे और भाई का देखे। यार ये हेलमेट तो पहनना चाहिए भाई, ये कोई जवाब नहीं। दोबारा इंशाल्लाह। हेलमेट क्यों पहनते हैं वैसे? सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी है, सेफ्टी। तो आपकी तो अपनी सेफ्टी आपके लिए नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही। ऊपर से लाइसेंस भी नहीं है। अभी उन्होंने क्या करना है, ID कार्ड है, उनको दिया, ले लिए, तो चलान होगा। आप तो खैर पैसे भी ज़्यादा कमा रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मुझे 2000 का चलान हो। नहीं, मुझे ये बताए 24 घंटे पहले, अगर 24 घंटे के दरमियान में चलान हुआ हो, दोबारा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। आपका हुआ है? किस बात पे? मेरा इस बात पे हुआ है, मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए थे, ट्रिपलिंग कर रहे थे? ट्रिपलिंग। वो भी वायलेशन कर रहे थे? नहीं, वायलेशन ही है ना ट्रिपलिंग भी, ट्रिपल सवारी। बाज़ औक़ात मजबूरी होती है बंदे की, समझा करें। लाइसेंस ना होना मजबूरी नहीं है, हेलमेट ना होना भी मजबूरी नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है ना। नहीं है ना? ये नहीं है, ये मानता हूँ। चलो अब आप तो अमीर आदमी हो, चलान होता रहेगा, कोई बात नहीं। 24 घंटे में 2 दफ़ा हो जाए, 3 दफ़ा हो जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है ना। पड़ता है? तो फिर लाइसेंस बनवाओ। बनवाता हूँ ना। आप हेलमेट पहनो। बोला है, करता हूँ। अगले चलान से पहले कर लोगे इंशाल्लाह। चलो ये गुफ्तगू सुन रहे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। यानी ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की। कैसे हो भाई? कौन चला रहा था? आप चला रहे थे? आप चला रहे थे? क्या हुआ, क्यों रोका? हेलमेट के लिए। तो क्यों नहीं पहना? सर काम जा रहे थे जरा इमरजेंसी में, भूल गए। लाइसेंस बना है आपका? हाँ जी। नहीं आपका नहीं, आपका बनाना नहीं बना? क्यों यार, आपका बना हुआ है? हाँ जी। तो अच्छी बात है। आपने क्यों नहीं बनाया? ज़्यादा कैमरा बाद का है, बना लेंगे भाईजान, कोई भाई को शर्म आना शुरू हो गई, लाइसेंस की बात की है। हाँ जी। इसका लाइसेंस बनवाएं जी, ठीक हो गया। बनवाना चाहिए लाइसेंस। बनवा लेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? I'm sorry. Oh, you're a foreigner? That's very nice. We're going to talk to a foreigner. How are you? सर इंटरव्यू और फॉर्म भाई पख्तून है। यार खैर दे इसने की ना इसम ना काम ना और काम तो जीने कौन है ना ना बिया बस सीधा जम मारे इंटरव्यू और कम सब होता है मसवाए खाने सब होता है सही आगा वही हेलमेट वाले ना चल जाए वही सोच मैं तुम्हारा फ्रेंड दा बाइक देखा ना अगर मंगला बोलता मेहमान हो जाता चलो सर ये अच्छा है, पश्तो में सिलसिला शुरू कर दिया आपने। है उर्दू आती है? बिल्कुल आती है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? BS नर्सिंग। वेरी नाइस। कहाँ जा रहे हैं? अभी माल रोड जा रहे हैं। माल रोड जा रहे हैं। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? असल में हम तो आए हैं 2-3 दिन के लिए। ठीक है। तो बाइक से दोस्त ही लिए है, तो हेलमेट का हेलमेट भी ले लेते दोस्त से? वो था नहीं, या उसके पास ड्यूटी पे गया था, शायद होगा, लेकिन ड्यूटी पे गया था तो इसलिए। लाइसेंस बना हुआ है? बना हुआ है, दिखाएं। KP का बना हुआ है? बिल्कुल KP का है। ओ भाई एक सेकंड रुकना ज़रा, ये देखो, मैं एक सेकंड आपका लाइसेंस
अगर आप माइंड ना करें। क्या हम केपी का लाइसेंस नहीं मानते? मान लेते हैं, लेकिन मानते ये असल में ना ज़्यादातर ये ऑथेंटिक नहीं होता। हाँ, मतलब अगर ऑथेंटिक हो। हाँ, अब ये देखो, ये इसका लाइसेंस बना हुआ है जी, वो पठान भाई, ठीक है, वो वार्डन ने चेक किया, ठीक है, और उसने वापस दे दिया। इसका क्या मतलब है? मैं गलत हूँ। मैंने इसलिए आपको आवाज़ दी थी। थैंक यू। ये ले भाई आपका लाइसेंस। वो हमारे भाई कह रहे थे कि केपी का लाइसेंस मानता कोई नहीं। क्यों? ये लाइसेंस नहीं होता, वजह बताए ना, वजह बताए। नहीं, वो आपका पठान भाई हमें बता रहा था, बल्कि हमारा भी पठान भाई है। नहीं वो कह रहा था मानता ही नहीं है भाई लाइसेंस। नहीं, असल में ना यहाँ पे रूल्स का कोई फिक्स है नहीं है। एक बंदी से पूछ लो तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ भी चलता है, 10 कहते हैं नहीं चलता। इस वजह से मिसकंसेप्शन चल पड़ता जा। हाँ, कि मतलब क्यों नहीं चलता, कोई रीज़न बताए ना। चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे क्या जो आप लाइसेंस लेते हो वो इसी तरह सिस्टमेटिक तरीके से चलता है या यहाँ पे जो पहले चलता था? नहीं, अभी मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले LTV के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने मुझे 40 दिन 45 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद ट्राई होगी, उसके बाद पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सही बात है। हाँ बिल्कुल, और यही वजह कि वो तो पूरे पाकिस्तान में वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वेलकम। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। एक और भाई को यहाँ पे इन्होंने रोका है, ये भी भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं आप? पुलिस में मुलाजिम है। अरे वाह भाई, तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? हेलमेट तो गुम हो गया सर। गुम हो गया? कब गुम हुआ? कल गुम हुआ है। गुम कैसे हो गया? कहाँ पे गुम हो गया? अपने के दफ्तर में? लाइन में रह गया ना, उधर से लाइन में रह, और लाइन में भी गुम हो जाता है? हो जाता है, मिलते ही नहीं है, तो बड़ा गलत है यार। तो आप ये चलान कर रहे हैं, आप लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी। तो ये अच्छी बात है, लाइसेंस बना हुआ है। अब वहाँ पे लाजिम करार दिया गया है सबको कि लाइसेंस बनवाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छी बात है। पुलिस के मुलाजिम है भाई, और इनको भी रोका गया। इनका लाइसेंस मौजूद है, लेकिन हेलमेट जो है वो इनका नहीं है। वो कह रहे हैं लाइन में ही गुम हो गया है, लाइन में ही किसी ने लाइसेंस हेलमेट जो है वो ले लिया है। यहाँ पे गुफ्तगू सुन रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ लोगों को रोका जा रहा है। हमने अभी इससे पहले इशू उठाया अगर ट्रैफिक वार्डन जो है वो मीडिया की कार्रवाई के लिए लोगों को रोकते हैं, साइड पे करते हैं, उसके बाद जाने देते हैं। तो उसके बाद इनको बताया भी है, प्रोडक्शन टीम ने भी हमारी बताया कि अगर आप लोगों को रोक रहे हैं तो फिर चलान करें, और अगर आप चलान नहीं कर रहे तो फिर रोक क्यों रहे हैं? ये प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम चलान करवाएं लोगों के। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम लोगों का टाइम ज़ाया करें। अगर आप अमल दरामद नहीं करवा रहे तो उनको मत रोकें। अगर आपने अमल दरामद करवाना है कवानीन पे तो ही रोकें और तो ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, वरना इसके अलावा वक्त जो है लोगों का बहुत ज़्यादा कीमती है, और इस गर्मी में लोगों को रोड पे रोकना इंतहाई मुश्किल काम भी है और लोगों के साथ ज़्यादती भी है। ये ट्रैफिक वार्डन्स की आपने कार्रवाई भी विटनेस की है, लोगों को जो रोका गया उनकी गुफ्तगू भी विटनेस की है। ट्रैफिक कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं ताकि उन पर अमल दरामद किया जा सके। ये कवानीन इसलिए हैं ताकि आपकी और मेरी ज़िंदगी यानी रोड यूज़र की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। हमें बहुत सी जल्दी होती है, हमें बहुत सी जगहों पे पहुंचना होता है और हम बेहतियाती करते हैं, लेकिन याद रहे कि वो हल्की सी बेहतियाती आपकी और आपके अतराफ़ में जो रोड यूज़र हैं उनकी ज़िंदगी के लिए वबाल जान बन सकती है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ये साबित करें कि हम एक अच्छी कौम है, हम एक डिसिप्लिन कौम है, क्योंकि रोड का डिसिप्लिन ये बताता है कि कौम कितनी डिसिप्लिन है। बहुत सी गुफ्तगू शुनीद आपने सुनी, बताया गया कि चालान की मद बढ़ जाएगी, FIRs लॉन्च की जाएंगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इस कौम को एक डिसिप्लिन कौम बनाया जा सके, ट्रैफिक को का फ़्लो बेहतर बनाया जा सके, रोड यूज़र की जो सेफ्टी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कवानीन बनाए जाते हैं। लेकिन इस पर अमल दरामद आपने और मैंने करना है। अगर हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो जितने मर्ज़ी कवानीन बनाए जाएँ, सेफ्टी जो है वो नहीं हो सकती। सेफ्टी अगर करनी है, रखनी है, और अपनी और अपने अहले खाना के लिए अगर ज़िंदगी को बेहतर करना है तो फिर आपको यकीनी तौर पे ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौकी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।